नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल यूपी टेलर पर आप लोगों का एक नई वीडियो के साथ फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि शर्ट की कटिंग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले मेजरमेंट जान लेते हैं, जिस मेजरमेंट से हम शर्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसका जो लेंथ है 28 इंच का है और इसका जो चेस्ट है 40 इंच का है। और हमने जो वह कपड़ा पहना था, कस्टमर का कहना है किसी कपड़ा के हिसाब से हमारा जो मेजरमेंट रहना चाहिए, तो हमने उस शर्ट का एक पल्ला का जो नाप किया है वह है 12.5 इंच। शोल्डर है 20 इंच, आस्तीन है 25 इंच, कप है 9 इंच और कॉलर है 16 इंच। इस मेजरमेंट के हिसाब से दोस्तों हम शर्ट की कटिंग करते हैं। और दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि आप लोगों को हम जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए दोस्तों, यह कपड़ा है, जिस तरह से हम सभी शर्ट कटिंग करते हैं जब भी तो बिछाते हैं, उसी तरह से हम इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर कर अच्छे से पहले बिछा लेते हैं। इस तरह से कपड़े को अच्छे से बिछाने के बाद में दोस्तों हम नीचे की साइड में एक मार्किंग करते हैं। इस तरह से हमें मार्किंग कर लेना है सीधे। उसके बाद हम इसका लेंथ का निशान लगाएंगे। तो इसका लेंथ है 28 इंच का दोस्तों, तो 28 इंच में हम 1 इंच प्लस करते हैं तो वहाँ आ जाता है 29 इंच। तो इस तरह से हमें 29 इंच पर मार्किंग कर देना है। और 2 इंच जो इसका कंधा हम डाउन करेंगे वहाँ, और इसका जो चेस्ट है 40 इंच का, 40 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं दोस्तों, तो वहाँ जाता है 10 इंच। लेकिन हम हाफ इंच कम करके यहाँ पर निशान लगाएंगे तो आ जाएगा कितना दोस्तों, 9.5 इंच। हाफ इंच यदि हम कम करते हैं तो आ जाता है यहाँ पर 9.5 इंच। तो यहाँ से फिर हम हाफ इंच कम करेंगे, क्योंकि इसका जो चेस्ट है तो चेस्ट का ढिलाई ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच कम कर निशान लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 16.5 इंच, यही निशान हम सामने की साइड में भी लगा लेते हैं। 29 इंच, 2 इंच शोल्डर डाउन का, 9 इंच आर्म होल का और ये 16.5 इंच। अब दोस्तों सामने की साइड में तो हम 2 इंच बटन और कांच पट्टी के लिए ऐड करते हैं, वह निशान है यह सामने की साइड में। इस तरह से अब इसके बाद दोस्तों हम सभी मार्किंग को पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमें मार्किंग को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमें गले की हाला के लिए निशान लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर हम 16 इंच का कॉलर फिट करेंगे, इसलिए यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगा रहे हैं, 2.25। और यहाँ इधर शोल्डर है 20 इंच का, 20 इंच को 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 इंच। और हाफ इंच सिलाई के लिए हम जो मार्जिन देंगे तो इस तरह से आ जाएगा 10.5 इंच। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे तो चेस्ट इसका है 40 इंच का, 40 इंच को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 10 इंच का। और यहाँ पर नॉर्मल शर्ट में क्या होता है दोस्तों, जब भी ढिलाई देते हैं तो 2 इंच या 2.5 इंच देते हैं ढिलाई। लेकिन कस्टमर का कहना है जो वह कपड़ा पहना था उसी के अकॉर्डिंग इसका सिलाई करना है, तो वहाँ पर 3 इंच लूजिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 3 इंच लूज दे रहे हैं, तो टोटल यहाँ आ रहा है 12.5 इंच में हाफ इंच जब प्लस करेंगे तो 13 इंच। देखिए दोस्तों, सिंगल उसका जो शर्ट का पल्ला का एक नाप लिया था वह है 12.5 इंच का। तो 12.5 इंच यदि हम यहाँ से ढिलाई देते हैं और उसमें 1 इंच, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम हाफ इंच इस तरह से सिलाई के लिए प्लस करते हैं तो वहाँ जाता है 13 इंच। अब जब 3 इंच यहाँ पर ढिलाई देंगे दोस्तों तो इसका जो आर्म होल है वह बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 1 इंच कम किया है। इस तरह से देखिए, इस तरह से हम यहाँ पर 1 इंच कम कर दिया है दोस्तों। यह जो कम किया है वो इस साइड में हमारा मेंटेन हो जाएगा। और यही निशान दोस्तों हमें सभी जगह लगा लेना है इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों यहाँ से जो राउंड में हम कटिंग करेंगे तो 2.25 इंच पर इस तरह से हम निशान लगाते हैं। अब इन सभी मार्किंग को सबसे पहले हम मिला लेते हैं।
और दोस्तों यदि आप लोगों को किसी भी प्रकार का परेशानी होता है शर्ट की कटिंग करते समय तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करिए, हम उसका जवाब आप लोगों को ज़रूर देंगे। यह बड़ा ही सिंपल तरीका है दोस्तों शर्ट कटिंग करने का। और यहाँ पर जो चाइनास बनाएंगे वह इसका हाफ लेंगे तो 13 इंच है, तो हम यहाँ पर 6.5 इंच लेते हैं दोस्तों, और यहाँ से हम इसको इस तरह से राउंड कर लेते हैं। इस तरह से हमें राउंड में कटिंग करना है। अब दोस्तों इसका जो आर्म होल है उसका हम गोलाई दे देते हैं। और ये कॉलर जहाँ पे लगेगा उसका शेप है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको मेजरमेंट करके दिखा देते हैं, 9.5 आएगा दोस्तों। तो देखिए परफेक्ट हमारा यहाँ पर 9.5 यहाँ बैठ रहा है। तो हमने हाफ इंच जो यहाँ पर ज़्यादा ढिलाई दिया है उसको हमें इस तरह से मेंटेन करना पड़ता है। चलिए दोस्तों हम इसका सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमारा फ्रंट पल्ला है दोस्तों उसका कटिंग हो गया। अब चलिए जानते हैं दोस्तों इसका जो बैक साइड है उसका कटिंग किस तरह से किया जाता है। तो हमें जो मार्किंग वाला है दोस्तों उसको हम अलग कर लेते हैं। यदि एक साथ कटिंग करेंगे तो नीचे के कपड़ा कटने का डर होता है, इसलिए हम इस तरह से इसको अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो बैक साइड है उस कपड़े को हम अच्छे से बिछा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद में जो फ्रंट वाला पल्ला है जिस पे हम मार्किंग किया है उसको इसके ऊपर हमें बिछा लेना है दोस्तों, और अपने साइड में हमें 1.25 इंच रखना है, जो हम सभी कटिंग में आप लोगों को दिखाते हैं। तो आप लोग क्या करना दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आप 1.25 इंच पर मार्किंग कर देना। इस तरह से यहाँ पर भी 1.25 इंच पर मार्किंग कर देना। उसके बाद आप इस तरह से मिला लेना। अब देखिए दोस्तों इस तरह से हमें मिलाने के बाद में यहाँ से जो शोल्डर वाला लाइन है यहाँ से हमें 5.5 इंच पर 5.5 इंच से ऊपर की साइड में हमें निशान लगाना है इस तरह से। और उसके बाद हम शोल्डर डाउन यहाँ पर करेंगे 2 इंच, 5.5 इंच और 2 इंच। अब इस मार्किंग को हम पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरह से हमें सीधा कर लेना है दोस्तों। उसके बाद हमें यहाँ पर शोल्डर का जो मार्किंग है उसको लगाना पड़ेगा। तो शोल्डर हम आप लोगों को बताएं 20 इंच है, तो 20 इंच को हम 2 भाग में डिवाइड जब करेंगे तो 10 इंच हाफ इंच मार्जिन के लिए। और जब भी हम शोल्डर कटिंग करते हैं तो यहाँ पर हम हाफ इंच एक्स्ट्रा देते हैं, तो 10.5 में फिर हम हाफ इंच और एक्स्ट्रा देंगे तो वह आ जाएगा दोस्तों 11 इंच का इस तरह से। और ये इसका जो शोल्डर लाइन है देख लीजिए, यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 10.5 इंच। ये रहा 10.5 इंच शोल्डर वाला लाइन है, और यहाँ से ऊपर हाफ इंच ज़्यादा रहेगा। अब उसके बाद दोस्तों इसको हमें नाप लेना है इस तरह से। कितना आ रहा है देख लीजिए, यह आ रहा है 8 इंच का। तो हम यहाँ पर 8 इंच पर मार्किंग कर देंगे इस तरह से, 8 इंच पर मार्किंग कर देंगे।
तो यहाँ पर भी हम देखेंगे जब सामने की साइड को कटिंग करते हैं उससे हम पाव इंच शोल्डर की साइड एक्स्ट्रा कपड़ा देते हैं। वही है दोस्तों, यहाँ पर हमने 3 इंच पर कटिंग किया था, यहाँ पर 3 इंच पर इसका जो गोलाई है उसको, तो यहाँ पर हमें 3.25 पर करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी हमारा 3.25 आ रहा है इस तरह से। अब उसके बाद हमें इस मार्किंग को सबसे पहले मिला लेना है। इस तरह से हमें मिला लेना है और उसके बाद इसका जो गले की हाला है वहाँ उसका भी हमें निशान लगा लेना है इस तरह से दोस्तों। अब हमें इसका जो शोल्डर है उसका मार्किंग करना है। तो देखिए हमें यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करना है। इस तरह से हमें मार्किंग करना है दोस्तों, और यहीं से इसका जो गोलाई है शेप उसको हम इस तरह से दे देंगे। अब चलिए दोस्तों हम इसका कटिंग करते हैं बैक साइड का। उसके बाद हम आप लोगों को बताएंगे कि इसका बाजू का कटिंग किस तरह से करना है। ये हमारा बैक टेबल कटिंग हो गया दोस्तों। और दोस्तों ऊपर से हमें 1.5 इंच इसका जो मिडिल है उसका निशान लगा लेना है यहाँ पर इस तरह से। यदि हम जो प्रिंट वाला चेक वाला कपड़ा रहता है तो उसको उसका जो आस्तीन है उसके साथ में शोल्डर का लाइनिंग मैच करना पड़ता है, तो यहीं से हमें लगाना पड़ता है। अब दोस्तों इसका जो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि बाजू की कटिंग किस तरह से किया जाता है। तो हमने आप लोगों को बताया था कि यह जो आ रहा है 9.5 इंच, देख लीजिए 9.5 इंच, तो इसी के हिसाब से हमें इसका जो बाजू का कटिंग है वह करना है। तो देखिए दोस्तों हमने 9.5 इंच पर फोल्डर कर दिया है इसको इस तरह से। उसके बाद इस साइड में हमें मार्किंग ले लेना है और इसका जो बाजू है वह 25 इंच का है, तो हम 1/2 इंच करके निशान लगाएंगे 24.5 इंच पर इस तरह से। यदि आप चाहो तो इसको तिरछा भी करके आप कटिंग कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों आप तिरछा में भी कटिंग कर सकते हो इस तरह रख करके कपड़ा को, लेकिन हम सीधा में निकाल रहे हैं। इसका जो लेंथ हम गिराएंगे दोस्तों 4 इंच। और यहाँ पर जो इसका कफ है दोस्तों वह है 9.25 इंच का, तो 9.25 इंच। और जो सिलाई होगा तो टोटल हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ये देख लीजिए 9.25 तो 4 4.5 और 1 सूत आएगा दोस्तों। 1/2 इंच सिलाई में जाएगा और जो छोटा सा चुन्नट डलेगा बीच में उसके लिए, तो 5.5 इंच पर। अब हम इसको मार्किंग कर देते हैं। तो इस शेप वाले फंटी से हमें इसका जो बाजू है उसको हमें इस तरह से शेप दे देना है। अब दोस्तों हम इसका कटिंग कर लेते हैं। आस्तीन का जब भी कटिंग करते हैं दोस्तों तो एक साइड गहरा होता है और एक साइड बड़ा होता है।
अब इसका जो सेकंड बाजू है उसको हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। इसको हम दोस्तों इसी के ऊपर में पलट लेंगे इस तरह से। और इसका भी हम इसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर देते हैं। और दोस्तों यदि आप लोगों को कटिंग करते समय किसी भी तरह का यदि परेशानी आ जाता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करना ना भूलें। ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों शर्ट कटिंग करने का। और ये हमारा जो सेकंड बाजू है वह भी कटिंग हो गया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो प्लीकेट बनेगा उसका कटिंग हम करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इस तरह से रख कर जिस साइड में बड़ा होता है उसी साइड में हमें इसका प्लीकेट लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हम फोल्ड कर देते हैं इसको, और फोल्ड करने के बाद अच्छे से नाखून लगा देते हैं दोस्तों यहाँ पर। और नाखून लगाने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ से 5 इंच पर निशान लगा लेना है। और उसके बाद पीछे वाला जो पल्ला है, दो पल्ला है देखिए, उसी को हम उठाकर यहाँ से कटिंग कर देंगे। इस तरह से हमें कटिंग कर देना है दोस्तों। अब दोस्तों इसका जो शोल्डर है, शोल्डर का भी हम कटिंग करेंगे। तो शोल्डर का कटिंग करने का सबसे सरल तरीका है दोस्तों, एक तो आप यहाँ से जो 11 इंच लिया था उसी के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा को रख लेना है। सबसे सरल तरीका बता रहे हैं दोस्तों इस शोल्डर का कटिंग करने का। यह जो कपड़ा है दोस्तों इसको इसके ऊपर में इस तरह से रख दीजिए। इस तरह से इसके ऊपर में हमें रख देना है। जितना बड़ा हमें शोल्डर लेना है उतना, जैसे कि हम यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर लगाने वाले हैं, तो इस तरह से 6 इंच पर मार्किंग कर देना। और उसके बाद में इस कपड़े को इसके ऊपर में इस तरह से रख कर चारों ओर से इसका कटिंग हमें कर लेना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। इस तरह से हमें इसका जो कटिंग है दोस्तों उसको कर लेना चाहिए। और ये हमारा जो शोल्डर है उसका भी कटिंग हो गया दोस्तों। और यहाँ पर हम कुटका लगा देते हैं। दोस्तों हमने आप लोगों को बड़ा ही सिंपल तरीके से एक शर्ट की कटिंग किस तरह से किया जाता है वह कटिंग करके दिखाया है। दोस्तों यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आ जाता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।